अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आई एम मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। टेंथ क्लास आज से हम आपके ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 हमने क्लास में कर लिया था। आज बेटा हम इसका करेंगे थ्योरम चैप्टर 9 के थ्योरम। तो बेटा थ्योरम आपको पता है कि आपके 10th क्लास में और 9th क्लास में बेटा सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आपका थ्योरम होता है। ये वाहद क्वेश्चन होता है जो 8 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। तो हम सिलेबस चैप्टर नंबर 9 के बेटा थ्योरम जो शार्ट सिलेबस में शामिल है वो करेंगे और आज इसका थ्योरम नंबर 2 करेंगे। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रेडियस क्या आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है डायामीटर क्या होता है, और फिर कार्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि कार्ड क्या होता है। तो बेटा पहले इनसे रिलेटेड हम जानते हैं और फिर हम अपने थ्योरम का आगाज़ करते हैं। ये बेटा मैंने लिख लिया पार्ट्स ऑफ सर्कल, सर्कल ड्रा कर लिया है। सर्कल यहाँ पे आप प्रकार रख के सर्कल ड्रा करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इसको सी से शो कर लें और फिर सेंटर पॉइंट से बेटा जो बाहर तक का स्ट्रेट डिफरेंस होता है ये लाइन कहलाती है रेडियस। और अगर यही रेडियस बेटा दोनों तरफ को हो या अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर में से ऐसे करके गुजरे लेकिन सर्कल की बाउंड्री के दोनों सिरों को टच करें तो डैट इज़ कॉल्ड डायामीटर। यानी कि सी यहाँ पर अगर मैं ए शो कर दूँ तो ए सी जो होगा डैट इज़ कॉल्ड रेडियस। और अगर इसको मैं बी और इसको डी शो करूँ तो बी से लेकर डी तक की जो लाइन सेगमेंट होगी डैट इज़ कॉल्ड डायामीटर। डैट इज़ कॉल्ड डायामीटर। तो इसको मैं डायामीटर के नाम से शो करूँगा, डायामीटर। और इसी तरीके से अगर कोई लाइन सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर टच करें तो बेटा लेकिन वो सेंटर से ना गुजरे डैट इज़ कॉल्ड कार्ड। तो ये जो लाइन है चेक करें ये सेंटर में से नहीं गुजरी, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ई एफ। तो ये जो ई एफ है डैट इज़ कॉल्ड कार्ड ऑफ ए सर्कल। तो अभी तक जो हमने बेटा डिफरेंस पढ़ा है वो ये है कि सेंटर पॉइंट से बाहर तक की जो लाइन होगी डैट इज़ कॉल्ड रेडियस। वो लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर टच करे लेकिन सर्कल के सेंटर से गुजरे डैट इज़ कॉल्ड डायामीटर। लेकिन एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को तो टच करे लेकिन सेंटर में से ना गुजरे तो डैट इज़ कॉल्ड कार्ड। असल में डायामीटर भी कार्ड ही होता है लेकिन दोनों में फ़र्क है कि कार्ड सेंटर में से नहीं गुजरता और डायामीटर है जो ये सेंटर में से गुजरता है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ये बेटा ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 2, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच इज़ नॉट डायामीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। बेटा एक थ्योरम के स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक इज़ से पहले वाला और एक इज़ से बाद वाला। इससे पहले वाला गिवन होता है और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है स्टेटमेंट का वो हमने प्रूव करना होता है। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो फिर ये बनता है ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर से ड्रा की गई हो, टू बाइसेक्ट ए कार्ड, ये बाइसेक्ट करती है कार्ड को, विच इज़ नॉट डायामीटर, यानी कि कार्ड आपको बताया सेंटर से नहीं गुजरता, विच इज़ नॉट डायामीटर यानी कि ये डायामीटर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सेंटर से कार्ड नहीं गुजरेगा। यहाँ तक बेटा गिवन है। तो हम पहले फिगर बनाते हैं। ये बेटा आपने ये सर्कल मैंने हाथ से बनाया या आपने ये बनाना है कंपास के साथ। कंपास के साथ सर्कल बनाए और लेड पेंसिल का यूज़ करना है आपने, कच्ची पेंसिल का। तो बेटा गिवन फिर पढ़ते हैं, प्रूव डैट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर गिवन में स्ट्रेट लाइन का जिक्र आया है, ड्राउन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर का जिक्र आया है और सर्कल के, टू बाइसेक्ट ए कार्ड, कि ये बाइसेक्ट करेगी कार्ड को, एक कार्ड का जिक्र आया है। तो यहाँ पर बेटा जिन चीज़ों का जिक्र आया है वो हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर है, यहाँ एक मैं कार्ड ड्रा कर लेता हूँ, ये एक कार्ड ड्रा कर लिया। उसके बाद इस कार्ड का नाम हम रख लेते हैं ए बी।
उसके बाद उसने कहा है कि ये सेंटर से एक लाइन ड्रा करें, स्ट्रेट लाइन हो जो कि बाइसेक्ट करे कार्ड को। ये सर्कल का इसका सेंटर पॉइंट मैंने ड्रा कर लिया और उसके बाद ये लाइन ड्रा करूँगा। तो ये पॉइंट ओ था, ओ से मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की है ये पॉइंट कहलाएगा आपका एम। तो इन चीज़ों का जिक्र आया था बेटा हमारे इससे पहले। फिर एक दफ़ा प्रूव डैट आ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन ओ से एम तक। प्रूव डैट ए स्ट्रेट लाइन ड्राउन फ्राम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रा करें, टू बाइसेक्ट अ कार्ड, ये कार्ड को बाइसेक्ट करें, यानी कि ऐसी लाइन जो कार्ड को बाइसेक्ट करें, यानी कि सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर ये सीधी लाइन ऊपर ड्रा कर दें। तो फिर क्या होगा, इसको ये बाद में पढ़ेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। जितनी फिगर हमने बनाई है, हमने सर्कल बनाया, सर्कल के नीचे कार्ड बनाया, सेंटर से लाइन ड्रा की है जो कि बाइसेक्ट कर रही है कार्ड को। तो अब गिवन देखें तो हम लिखेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड ए बी। गिवन क्या होगा, एम इज़ द मिड पॉइंट, M is the midpoint of chord AB। ये जो AB कार्ड है, M इसका मिड पॉइंट है। ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद, सर्कल का सेंटर क्या है, विद सेंटर एट ओ। इस सर्कल का सेंटर है जो वो ओ है, एट सर्कल एट सेंटर ओ। अच्छा जी, ये था गिवन, यानी कि जिन जिन चीज़ों का नाम नहीं आया था गिवन में हमने उसको नाम दे लिए। एक स्ट्रेट लाइन का नाम आया था, वो स्ट्रेट लाइन ओ एम है। उसके बाद कार्ड का जिक्र आया था, कार्ड का नाम यहाँ पर हमने ए बी रख लिया, सर्कल के सेंटर का नाम ओ रख लिया। तो ये हमारा था गिवन। तो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो हमारे पास है इज़ के बाद इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये किसकी बात हो रही है, इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अगर यहाँ से समझ ना आए तो फिर पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें। प्रूव डैट अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्राउन फ्राम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ एम जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जो कि बेटा बाइसेक्ट कर रही है कार्ड को, ये परपेंडिकुलर होगी कार्ड पर। ये हमने प्रूव करना है। इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइन ओ एम परपेंडिकुलर है कार्ड ए बी पर। तो हमने इसको लिख देना है कि ओ एम, हमने जो प्रूव करना है वो है ओ एम, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द कार्ड, कार्ड टू प्रूव में लिखना है बेटा, मैंने ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। ओ एम परपेंडिकुलर टू द कार्ड, टू द कार्ड, कार्ड कौन सा है, ए बी। तो ये बेटा हमारे पास है हम इसका टू प्रूव। ओ एम परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। जी बेटा अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन बेटा हमारी कोशिश होती है कि हमारे थ्योरम में दो ट्राइंगल्स बन जाएं जिनका हम आपस में क्रॉसपेंडेंस फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी ट्राइंगल्स कैसे बनेगी, हम करते हैं ज्वाइन कर देंगे स्केयर रख के, ज्वाइन ओ टू ए। लेकिन जो काम कंस्ट्रक्शन में करें वो डॉटेड लाइन से किया जाता है। आपने डॉटेड लाइन से ओ को ए से मिला देना है और फिर ओ को बी से मिला देना है। लें जी, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। और साथ यहाँ पर फिर हम लिख देंगे मेजर एंगल 1, यहाँ पर 1 और 2। ये जो दो एंगल हैं बेटा इसको 1 और 2 का नाम दे लेंगे। एक एंगल है ए एम ओ और दूसरा बी एम ओ।
तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ज्वाइन O to A and B, राइट। इसके अलावा हमने क्या किया है, राइट किया है एंगल 1 एंड एंगल 2 शोन इन फिगर। हमने शोन लिख दिया है फिगर में, जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है, इन फिगर। तो ये तो था बेटा हमारा 4 नंबर का थ्योरम। अभी तक हमने क्या किया है, हमने लिखा है फिगर बनाई, इसके बाद गिवन लिखा, गिवन था M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट O। उसके बाद टू प्रूव हमने लिख लिया, टू प्रूव था OM परपेंडिकुलर टू द कार्ड AB। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन कर दिया O to A and B and right angle 1 and 2 shown in figure। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका प्रूव करते हैं, जो कि थ्योरम का सबसे अहम पार्ट। जी बेटा, अब थ्योरम का सबसे अहम पार्ट है प्रूफ। इसमें हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करनी होती है। इसमें पहली ट्राइंगल है ट्राइंगल OAM। इसकी हमने करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है ट्राइंगल OBM के, OB और M। ये बेटा दो ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले इनमें से बेटा हमने 3 चीज़ें इक्वल ढूंढनी है, जैसा कि हम 9th में भी करते थे। सबसे पहले देखें तो हमारे पास होगा MOA, ये चीज़ बराबर होगी MOB के। ट्राइंगल में बेटा इस ट्राइंगल की ये साइड AO और ये OB बराबर हैं। बेटा क्यों बराबर हैं? बेटा सर्कल के रेडियस है, आपको पता है कि बेटा सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं। जैसा कि साइकिल के पहिए की तारें जो होती हैं बेटा वो कहलाती हैं रेडियस, और एक साइकिल के पहिए की तमाम तारों की लेंथ आपस में बराबर होती है। यानी कि रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से ये बाहर तक का फासला, और जिधर को भी रेडियस ड्रा करेंगे आपस में बराबर होते हैं। हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये बेटा इसकी रीज़न थी। उसके बाद हम लिख देंगे M, यहाँ से देखें AM बराबर होगा BM के। मैयर AM ये बेटा कंग्रेंट होगा, यानी कि ये बराबर होगा BM के, या MB लिख लें, MB के। AM बराबर होगा BM के। तो बेटा इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन। ये क्यों बराबर होगा? बेटा गिवन में था, गिवन में क्या था, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड AB। जब हमने कह दिया था कि M मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड AB, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ये मिड पॉइंट है, तो फिर ये दोनों फासले भी बराबर होंगे। हम लिख देंगे गिवन। नेक्स्ट तीसरी चीज़, हम अगर इक्वल ढूंढे तो OM बराबर होगा OM के। OM मैयर MOM ये कंकरेंट होगा। यहाँ पर बेटा उसने इक्वल के साइन लगाए हैं, आप कंकरेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में कंकरेंट के साइन यूज़ होते हैं। MOM के, तो OM बराबर होगा OM। क्यों? बेटा दोनों ट्राइंगल्स की ये कॉमन बेटा साइड है, तो कॉमन साइड हमेशा बराबर होती है। हम लिख देंगे कॉमन। 3 चीज़ें बेटा हमने इक्वल साबित कर दें। सबसे पहले OA को बराबर कर दिया OB के, यानी कि ये आपस में कंकरेंट है।
उसके बाद फिर हमने AM को BM के कंग्रेंट साबित कर दिया, ये गिवन में था, और फिर OM के कंग्रेंट साबित कर दिया, ये कॉमन था। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OAM ये आपस में कंग्रेंट हो गई ट्राइंगल OBM के। कैसे कंग्रेंट हो गई? हमने एक ट्राइंगल की तीनों साइडों को कंग्रेंट साबित किया है दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों से। SSS को कंग्रेंट कर दिया है SSS के, साइड कंग्रेंट है साइड। और अब बेटा ट्राइंगल ही अगर इक्वल साबित हो गई है तो हम लिख सकते हैं मेजर एंगल 1, हम लिखेंगे M एंगल 1, ये वाला एंगल है जो, यानी कि OMA ये OMB के बराबर होगा। मेजर एंगल 1 ये कंग्रेंट होगा मेजर एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, corresponding angles of congruent triangles. congruent triangles बेटा हमने लिख दिया ये वाले एंगल आपस में बराबर हैं, मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2 के बराबर हैं। इसको हम कह लेंगे ये 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल 1 ये बेटा कंग्रेंट होगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल प्लस कर दें मेजर एंगल 2, ये बेटा दोनों मिलकर कितने के इक्वल हो जाएंगे? 180 के। कैसे? बेटा हमने पहले इक्वेशन 1 में कहा कि मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 2 के, लेकिन अब हमने कह दिया मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 ये दोनों का सम 180। क्यों? बेटा ये स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बने बेटा उनका सम हमेशा 180 होता है। हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल या एडजसेंट, आपस में साथ मिले हुए एडजसेंट यानी कि आपस में मिले हुए हैं, इनका कॉमन एक आर्म कॉमन है, एडजसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा इस इक्वेशन को हम कह लेंगे 2, मैं इधर एरो का साइन और इधर लिख देता हूँ 2। अच्छा, इन 1 और 2 का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ कि बेटा दो स्टूडेंट ने मुझे पैसे दिए, उनके पास इक्वल पैसे, उनके पास पैसे हैं, दो स्टूडेंट ने मुझे इक्वल पैसे दिए, यानी कि मेजर एंगल 1 पहले स्टूडेंट ने भी इक्वल पैसे दिए, दूसरे ने भी इक्वल दिए। तो बताएं मुझे कितने कितने पैसे दिए? बेटा आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर मैंने बाद में दूसरा हिंट आपको ये दिया कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, यानी कि दोनों ने मुझे जो पैसे दिए हैं, पहले मैंने कहा दोनों ने बराबर बराबर दिए, फिर मैंने कहा कि दोनों ने जो मुझे पैसे दिए वो दोनों को मिलाकर 180 बनते हैं। तो फिर अब आप दोनों से बेटा अंदाज़ा लगाएं कि दोनों ने मुझे कितने कितने पैसे दिए। ये 1 है, ये 2 है। पहले मैंने कहा दोनों ने बराबर बराबर पैसे दिए, बेटा इससे आप नहीं बता सकते कि उन्होंने मुझे कितने कितने पैसे दिए। फिर बेटा जब मैंने कहा कि दोनों ने मुझे मिलाकर 180 रुपीज़ दिए, तो फिर कितने कितने होंगे? 99। तो इसका मतलब है फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 ये कंग्रेंट होगा मेजर एंगल 2 के, और ये दोनों कितने के हो जाएंगे? बेटा यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये दोनों 90 के बन गए। जब मेजर एंगल 1 पहले सिर्फ मेजर एंगल 2 के बराबर था, ये नहीं पता था कि ये कितने का है, लेकिन जब ये लिख लिया कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों का सम 180 है, तो इट मीन्स मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों अलग अलग 90 के इक्वल हैं। ये कैसे पता चला? बेटा दोनों को मिलाकर, यानी कि फ्रॉम
1 एंड 2। बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 से पता चला, अकेले 1 से नहीं पता चलना था कि ये 90 का है, वहाँ तो सिर्फ यही पता चला इक्वेशन 1 से कि मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2 से के बराबर है। लेकिन जब हमने 2 में ये कहा कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों का सम 180 है, फिर दोनों इक्वेशंस को मिलाकर पता चला कि हाँ मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 90 के इक्वल हैं। तो बेटा अगर ये 90 के इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं डैट इज़, अगर ये एंगल ओ एम बी के बराबर है तो 90 के एंगल कौन सी लाइन बनाती है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि ओ एम, ये ओ एम है जो, ये बेटा परपेंडिकुलर है किस पर, ओ एम परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, ए बी पर। तो ये बेटा हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने हल करना है। तो ये 8 नंबर का थ्योरम है बेटा। आज आप लोगों का काम यही है कि आपने इसकी प्रैक्टिस लिखकर हमें चेक करवा देनी है। आप यही काम बुक से भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक हम कोशिश करते हैं वही लिखें जो बुक के ऊपर हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बुक को फॉलो कर रहे होते हैं। तो समझा आपको वहाँ दिया, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अटेंडेंस उसी स्टूडेंट की लगेगी बेटा, प्रेजेंट उसी की लगेगी जो आज का थ्योरम लिखकर सेंड करेगा, और कल बेटा इसका आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आज आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके सेंड कर दें, कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा साथ इसका। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।